बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार और मैं हूं अफशीम कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। आइन की राह में रुकावट कौन? अर्जेंटाइन नया चैंपियन। जज्बाती स्टाइल वायरल। ओवरसीज पाकिस्तानी क्यों परेशान? और जिंदगी का नया स्पेल। आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि असेंबलियां जरूर तहलील होंगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने अपना ऐलान दोहरा दिया। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स के वक्त से मुलाकात में कहा, असेंबलियों की तहलील से मालूम हो सकेगा कि आइन की राह में कौन रुकावट है। आइन में तो इलेक्शन के अल्तवा की कोई गुंजाइश नहीं। अगर नून लीग और इलेक्शन कमीशन ये काम करते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट की पुष्ट पनाही के बगैर मुमकिन नहीं है। इलेक्शन मुलतवी हुए सब कुछ सामने आ जाएगा। इमरान खान ने कहा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा से उनका कोई जाती मसला नहीं, मसला सिर्फ यह है कि उन्होंने मुल्क चोरों के हवाले कर दिया, जिसकी वजह से मईशत तबाह हो गई। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही का बयान के बाद तमाम अफवाहें दम तोड़ गईं। मुखालिफिन की खुशियाँ खाक में मिल गईं। मोनिस इलाही वजाहत देने जमान पार्क जा पहुंचे। इमरान खान ने परवेज इलाही पर शिकवा किया, जिस पर मोनिस इलाही ने इन्हें एतमाद में लिया। बातचीत के बाद साथ मिलकर चलने पर इत्तेफाक हुआ। मुलाकात के बाद मोनिस इलाही ने ट्विटर पैगाम में लिखा कि हमारा इत्तेहाद कायम है और इंशाअल्लाह कायम रहेगा। नून लीग अपना मातम जारी रखे। और क्या परवेज इलाही ने उड़ान भरने की तैयारी कर ली? वजीर आला पंजाब कहते हैं, इमरान खान ने कहा असेंबली तोड़ो तो हमने फौरन हामी भर ली। असेंबली तहलील करने की समरी पर 1 माह पहले दस्तखत कर दिए थे। इमरान खान को 3 माह पहले कहा जनरल बाजवा हमारे और आपके मोहसिन हैं, उनके खिलाफ कोई बात नहीं करनी। खबरों में आगे देखिए, अर्जेंटाइन बन गया सुल्तान। कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में अर्जेंटीना ने दिफाई चैंपियन फ्रांस को शिकस्त दे दी। इस कामयाबी के साथ मेसी 11 ने यूरोप की 16 साला जारादारी खत्म करते हुए तीसरी बार वर्ल्ड कप जीत लिया। 2006 से मुसलसल 4 यूरोपीय टीम्स इटली, स्पेन, जर्मनी और फ्रांस ने वर्ल्ड कप जीता था। फाइनल का फैसला पेनल्टी किक्स पर हुआ। अर्जेंटीना ने 4-2 से कामयाबी हासिल की। फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल के अख्तिताम पर बेहतरीन खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। फ्रांस के एम्बा ने गोल्डन बूट के हकदार करार पाए। मेसी को गोल्डन बॉल अवार्ड मिला। बेहतरीन गोलकीपर और दीगर अवार्ड से भी नवाजा गया। फातेह रनर अप टीमों में मेडल्स भी तकसीम किए गए। और दहाइयों से आंखों में बसा ख्वाब पूरा हुआ तो लियोनेल मेसी ने इस मोमेंट को भरपूर एंजॉय किया। ट्रॉफी उठाकर अपने आलमी फातेह होने का इजहार करने की देर थी कि इर्द गिर्द सब कुछ साकित हो गया। अर्जेंटीना के खिलाड़ियों ने पूरे दिल और जोश और जज्बे से इस लम्हे को जिया। बेटे ने वर्ल्ड चैंपियन का ताज सर पर सजाया तो सुपरस्टार मेसी की मां की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दीवाना वार लख्त जिगर की जानिब लपकी। लियोनेल मेसी ने अपनी जन्नत को गले लगा लिया। दोनों का ये जज्बाती अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। और अर्जेंटीना की प्लेयर की हैसियत से रिटायरमेंट की अफवाहों की किंग मेसी ने तरदीद कर दी। वाज़े अल्फाज में कहा कि अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम की जानिब से मुस्तकबिल में खेलता रहूंगा। इस हवाले से जो खबरें गर्दिश कर रही हैं उनमें कोई सच्चाई नहीं है। फुटबॉल वर्ल्ड कप 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक कतर के मुख्तलिफ शहरों में जारी रहा। मैका इवेंट को देखने के लिए फुटबॉल वर्ल्ड से लाखों शायकीन खेल ने खलीजी मुल्क का रुख किया, जिन्होंने सनसनी और असाब शिकन मुकाबलों का भरपूर लुत्फ लिया। फीफा ने एक्शन पैक्ड मार्को से मुतालिक वीडियो जारी कर दी। और फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में अर्जेंटीना से ताल्लुक रखने वाले कमेंटेटर का जज्बाती स्टाइल वायरल हो गया। मेसी एंड कंपनी की बेमिसाल कारकर्दगी बयान करते हुए उन्होंने साथी तज्जियाकार को कंधे से पकड़ लिया, जो उनके इस मासूमाना अंदाज पर मुस्कुराते रहे। अर्जेंटीना के आलमी चैंपियन बनने पर दारुल हुकूमत ब्यूनो एयरेस में जश्न का समा। लाखों अफराद सड़कों पर उमड़ आए। टीम के हक में नारे लगाए हल्ला गुल्ला किया। और मेगा इवेंट के अपने पहले मार्के में सऊदी अरब से शिकस्त खाई, लेकिन सपोर्टर्स और फैंस की पुरजोश हिमायत मेसी एंड कंपनी को फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान हासिल रही।
अपने हीरोज और महबूब खिलाड़ियों के साथ इवेंट में आसमान से जमीन और फिर बुलंदियों का सफर किस तरह मुकम्मल किया, एक झलक आपको दिखाते हैं। और सियासी मैदान से आपको खबर देंगे कि नून लीग इलेक्शन से भाग रही है, लेकिन हम भागने नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ ने हुक्मरानों को इलेक्शन कराने का चैलेंज दे दिया। फवाद चौधरी कहते हैं, अगर आपके पास वोट नहीं तो जाकर चने बेचें। आवाम के फैसलों के सामने सर तस्लीम खम करना पड़ेगा। इदारों और ताकतवर लोगों को सोचना होगा। इलेक्शन आपको करवाने पड़ने हैं। नून लीग को और पीडीएम की बाकी जमातों को भागना नहीं चाहिए। मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है। आइए मुकाबला करें और हम भागने नहीं देंगे। कितना भाग लेंगे आप? अगर आपके पास वोट नहीं है, आप जाके चने बेचें, कोई और काम करें। अगर आपके पास अवाम की सपोर्ट नहीं है, सारे पैसे तो आप पहले ही लंदन ले गए, आप वहाँ जाए ऐशी करें। अवाम के फैसलों के सामने सर तस्लीम खम करना पड़ेगा। हमारे यहाँ इदारों को, हमारे यहाँ जो ताकतवर लोग हैं उनको सोचना होगा। और वजीर आला पंजाब का अपना मौक़िफ़ है, लेकिन कायद इमरान खान ने जो बात की वो बिल्कुल ठीक थी। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की कप्तान के मौक़िफ़ की हिमायत बोल न्यूज़ के प्रोग्राम अब बात होगी में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अफवाज पाकिस्तान की इज्जत करते हैं। परवेज़ इलाही का उनका अपना मौक़िफ़ है, वो अपना मौक़िफ़ से उन्होंने बड़ा क्लियरली हमेशा अपना मौक़िफ़ रखा है सामने। जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हमारा अपना मौक़िफ़ है। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने जो बात कही कल और जो भी बात बाजवा साहब के बारे में कही है वो ठीक कही। हम तो सारे जो है कि फौज की बड़ी इज्जत करते हैं और बहुत मोहब्बत करते हैं। मेरे जो आगा खानदान जो है वो फौज में कुछ काली भेड़े हैं जिन्होंने हालात मुल्क के इस वक्त खराब किए, उनका नाम भी ना लिया जाए, ये तो ज्यादती की बात है ना। और अभी आपको अहम खबर देंगे रुझान से, जहां इंडस हाईवे पर 2 बसें आपस में टकरा गई हैं। हादसे में 8 अफराद जहां बहक हो गए हैं, 23 जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू हुकाम का ये बताना है। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि हादसा धुंध के बाइस पेश आया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हादसा शाहवाली के मकाम पर पेश आया है। रेस्क्यू हुकाम का ये बताना है। आपको आगाह कर रहे हैं, रुझान में अफसोसनाक हादसे के हवाले से इंडस हाईवे पर 2 बसें आपस में टकरा गई हैं। हादसे में 8 अफराद जाँ बहक और 23 जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू ज़राए का ये बताना है, जबकि हादसा धुंध के बाइस पेश आदमियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ये मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। अफसोसनाक हादसा पेश आया है रुझान में, जहाँ तेज़ रफ्तारी के बाइस 2 बसें आपस में टकरा गई हैं और इस हादसे के नतीजे में 8 अफराद जाँ बहक और 23 जख्मी हो गए हैं। जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन का फौरी तौर पर आगाज़ किया गया है। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ये भी बताया जा रहा है कि हादसा शाहवाली के मकाम पर पेश आया है। और अभी आपको अहम खबर से आगाह करें कि वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का अमेरिका का 4 रोज़ा दौरा 8 रोज में तब्दील हो गया। बिलावल भुट्टो जरदारी न्यूयॉर्क में मौजूद मगर मंजर से गायब हैं। न्यूज़लैंड और यूएन मिशन भी बताने से कासिर है कि वो कहां पर हैं। बिलावल न्यूयॉर्क में हैं मगर नहीं बता सकते कि कहां हैं। सिफारती ज़राए ऐसा कहते हैं। बिलावल भुट्टो न्यूयॉर्क के पाक हयात होटल में ठहरे हैं। बिलावल ने स्टाफ कॉन्सुलेट को खुद पर नजर रखने से मना कर दिया है। बिलावल भुट्टो आज वॉशिंगटन पहुंचेंगे, 2 से 3 दिन क़याम करेंगे। ज़राए का ये बताना है। मुल्क की मौशी बदहाली में तवील दौरे पर पाकिस्तानी कम्युनिटी ने गुस्से का इजहार किया है। बिलावल भुट्टो इतवार को वॉशिंगटन पहुंच चुके, ज़राए का ये बताना है, जबकि वॉशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारतखाना बिलावल भुट्टो की मौजूदगी से इनकारी है। वॉशिंगटन में पाकिस्तानी प्रेस काउंसलर सरफराज हुसैन का लाइल्मी का इजहार, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी आज सुबह वॉशिंगटन पहुंचेंगे। सरफराज हुसैन ऐसा बता रहे हैं। बिलावल भुट्टो के दौरा अमेरिका के हवाले से खबर आ रही है। 4 रोज का उनका सरकारी दौरा था जो 8 रोज में तब्दील हुआ और अब भी वो मंजर आम से गायब है। बिलावल भुट्टो इस वक्त कहाँ है? जो हुकूमती ज़राए हैं, सिफारती ज़राए हैं, वो ये बताने से कासिर हैं, जबकि जो पीपल्स पार्टी के ज़राए हैं उनका कहना है कि वो वॉशिंगटन में हैं, वॉशिंगटन पहुँच चुके हैं। जबकि सरफराज हुसैन का ये कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी आज सुबह वॉशिंगटन पहुंचेंगे और ये बताया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो ने न्यूयॉर्क के पाक हयात होटल में इस वक्त क़याम किया हुआ है और उन्होंने अपने स्टाफ कॉन्सुलेट को खुद पर नज़र रखने से मना कर दिया है। पाकिस्तान में डिफ़ॉल्ट का खतरा बढ़ गया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का शदीद रद्द-ए-अमल। जर्मनी और कनाडा में मुकीम पाकिस्तानियों का कहना है कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा। मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने का वाहिद हल साफ शफाफ इंतखाबात हैं। I believe the only solution right now in Pakistan is the general election. As soon the general election has been done, the trust of Pakistani and the overseas Pakistanis will begin.
honest leader Imran Khan, who is willing to serve the country and take care of the innocent people. पिछले 7-8 महीने में मैंने देखा और तजिया किया कि पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म के बाद अगर पाकिस्तान को एक बेहतरीन लीडर अल्लाह ताला ने नवाजा है तो वो हमारे कायद इमरान खान साहब हैं। और बहुत जल्द इंशाअल्लाह पाकिस्तान 1 साल पहले जिस तरह दुनिया के नक्शे पे उभरा था उस तरीके से फिर से हम पाकिस्तानियों की बाहर के मुल्कों में वकार और इज्जत दोबारा हमें मिलेगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इमरान खान बेसिकली ही इज अ गुड कैरेक्टर। उसने बेहतर चीजें की। उसने सबसे बड़ी चीज ये की कि उसने पाकिस्तान के लोगों को एम्पावर्ड किया, बताया कि उनको शेक किया और कहा कि नहीं यार उठो काम। और बलोचिस्तान के अरकान से इस्तीफों पर कोई बात ना करेंगे। पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी असद उमर की बोल न्यूज से गुफ्तगू। कहा आइंदा इंतखाबात में बलोचिस्तान समेत पूरे मुल्क में तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएगी। इस वक्त जो है फैसला ये किया गया था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ जो है वो तहलील करनी है और सिंध और बलूचिस्तान से अभी इस्तीफ़ा नहीं दे रहे। हम वहाँ पे इसलिए कर रहे हैं कि उसकी वजह से फिर हम एक नया इलेक्शन होगा, 5 साल का इलेक्शन होगा, नई असम्बलियाँ आएंगी। इस्तीफे देंगे तो इस वक्त सिर्फ एक बाई इलेक्शन होगा चंद महीनों के लिए, तो इस्तीफे यहाँ से नहीं दे रहे। अच्छे लोग, मजबूत लोग शामिल होते चले जा रहे हैं, पार्टी ज़्यादा ताकतवर होती चली जा रही है और जैसे मैंने कहा यही नज़र आ रहा है सारे पाकिस्तान में इस वक्त यही सूरत हाल है, बलूचिस्तान में भी यही सूरत हाल है। अगला इलेक्शन इमरान खान का इलेक्शन है, पाकिस्तान की अवाम का इलेक्शन है। तहरीक इंसाफ ने अपनी समत बता दी। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान ने वाज़ेह कर दिया। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्शन से पहले कोई कहता है कि सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा तो वो जाग जाए, इलेक्शन से ही सियासी इस्तेहकाम आएगा। इमरान खान साहब ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल अपनी डायरेक्शन बड़ी क्लियर मेरे ख्याल में बता दी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी ही इलेक्शन से। इलेक्शन से पहले अगर कोई कहता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो जाग जाएं, तब्दीली आ रही है। ये जो अरशद शरीफ के घर दूसरी शहादत आई है, आसानी से चीजें ठीक नहीं होती, तकलीफ होगी, मुसीबतें होंगी। तो ये जो तकालीफ हम सब ने सही हैं, ये मुश्किलात जो आई हैं ये आसानी से नहीं होती। मुश्किल सूरत हाल है, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन मुश्किल सूरत हाल से ही जो है कौमें आगे बढ़ती हैं। और इमरान खान का मास्टर स्ट्रोक, इख्तिदार बचाने के लिए इत्तेहादियों की दौड़ें लग गईं। इलेक्शन से फरार के रास्ते तलाश करना शुरू कर दिए। शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने चौधरी शुजात को पंजाब असम्बली तहलील करने से बचाने का टास्क दे दिया। चौधरी शुजात ने हौसला बख्श जवाब ना दिया, खानदान से मशवरे का कहकर टाल दिया। शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने अहदो पैमा किया कि इलेक्शन नहीं कराएंगे, पंजाब असम्बली हर तरीके से बचाएंगे, तहरीक अदम एतमाद लाएंगे या गवर्नर एतमाद का वोट का कहेंगे। कराची में एमक्यूएम पाकिस्तान की खवातीन का पावर शो, बल्दियाती इंतखाबात की मुहिम का आगाज। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं हमारे होते हुए पाकिस्तान के इस्तेहकाम को कोई खतरा नहीं, पाकिस्तान को हमारा ख्याल करना होगा। नसरीन जलील भी सिंध हुकूमत पर खूब गर्जी, कहा पीपल्स पार्टी से मुआहदा करके बहुत से लोगों को नाराज़ किया। ख्वाजा इजहारुल हसन का कहना था कि मुआहदे पर अमल ना करने वाले सुन लें, अगर तय कर लिया तो हुकूमत को बचाने वाला कोई नहीं होगा। हमारे होते हुए कोई पाकिस्तान पे आज नहीं आने देंगे, हमारे होते हुए पाकिस्तान के इस्तेहकाम को कोई खतरे में नहीं डाल सकता। बस पाकिस्तान को हमारा ख्याल करना है। हमारी बहुत सारी तवक्कुआत थी पीपल्स पार्टी से, बहुत लोगों ने कहा कि भाई आप कोई एग्रीमेंट इनके साथ ना करें। आज भी हमारे लोग बहुत खफा हैं। मुआहदे करने के बाद उनको बार बार याद दिलाना पड़ता है, भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, इस पे अमल करो। एमक्यूएम धमकी नहीं दे रही है, खवातीन ने तय कर लिया कि पिछले वालों को फारिग किया था, इन वालों को भी फारिग करो, तो फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सके। और शहर कायद में जराइम का झुंड बेकाबू हो गया। मच्छर कॉलोनी के करीब नामालूम समत से लगने वाली गोली से बच्ची दौरान इलाज दम तोड़ गई। बनारस के करीब डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग से शहरी जख्मी हो गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक शनाख्त इब्राहिम के नाम से हुई है। माइकुलाची रोड लड़की की लाश का मामला, मकतूला की शनाख्त 20 साला इरशाद जोजा गुल फराज के नाम से कर ली गई। पुलिस ने बताया मकतूला लियारी की रिहायशी थी। मकतूला की माँ के मुताबिक गुलमीर मक्सी और दीगर जो शहदाद कोट के रिहायशी हैं, मेरी बेटी को उन्होंने कत्ल किया है।
कोरंगी के इलाके अवामी कॉलोनी में डाकुओं के हाथों कत्ल होने वाले नौजवान के कातिल गिरफ्तार न हो सके। शहरियों ने एहतजाजन पुलिस मोबाइल को घेर लिया। इलाके में सोग का आलम है। मरहूम अजहर के वालिद का कहना है कि इनकी दुनिया उजड़ गई। जवान बेटी के लहू का इंसाफ फराहम किया जाए। रमा हफ्ते शहर कायद में डाकू 4 नौजवानों की जानें ले चुके। मजीद आपको ये भी बताएं कि कराची में डकैती मुजाहिमत पर नौजवान तालिब इल्मों का कत्लेआम। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी पुलिस के रवैये पर फट पड़े। वोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि इलाकाई पुलिस तैयारी पकड़ ले, अब ऐसे वाकयात हुए तो सिर्फ बोतल नहीं सजाएं दिलवाएंगे, खुद थाने में जाकर धरना दूंगा। कराची में ये NAD वाला वाक़या हुआ है और जिस तरह से स्नैचिंग हो रही है, अभी एक हमारी आंटी यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने बताया कि वो 2 दफ़ा उनका पर्स छिन गया और जब उन्होंने वहाँ मौके पे पुलिस वैन से ये कहा कि मेरा 2 बार पर्स छिन गया है तो उन्होंने कहा पर्स रखना छोड़ दें। तो ये जो एटीट्यूड पुलिस का है इसको चेंज करना होगा। और आज मैं यहाँ 48 घंटे का एक टाइम दे रहा हूँ तमाम SHOs को, जो अब अपनी यूनिफॉर्म को पहनकर सिर्फ इलाकों में नज़र आएँ और अपने अपने इलाके में इस स्नैचिंग को रोकें। अगर अब ऐसा कोई वाक़या हुआ जो NAD जैसा, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं थाने में जाकर ख़ुद बैठ जाऊंगा और जब तक नहीं उठूंगा, जब तक उस थाने का पूरा अमला मुअत्तल नहीं होता और उनको सज़ा नहीं दी जाती। सिर्फ मुअत्तली से काम नहीं चलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हकीकी आज़ादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।